हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, धूप निकलने लगी है, कोहरा भी ख़त्म हो गया है, तो उस वजह से हमारे फूल खिलने चाहिए बहुत अच्छे से, लेकिन खिलने के बजाय उन पर ऐसा कीड़ा लगा है जो कि फूलों के लिए बहुत खतरनाक है। जब पाला पड़ रहा था तो हम कहते थे कि जब पाला ख़त्म हो जाएगा, तेज़ धूप निकलेगी तो हमारे फूल अपने आप ही खिलने लगेंगे, और जो अब ये पतझड़ चल रहा है तो कोई बात नहीं, नई कलियां आएंगी, नई फूल आएंगे, नई लीफ आएंगी, तो हमारा गार्डन फिर हरा भरा हो जाएगा। लेकिन मेरे गार्डन में कभी फूलों पर इस तरह का कीड़ा नहीं लगा है इस साल, जो मुझे देखने को मिल रहा है, और वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपके गार्डन में आपके फूलों पर भी लगा हुआ है तो तुरंत आप ये ट्रीटमेंट कीजिए और अपने फूलों को बचाइए। ये गजनिया का प्लांट है, मैं स्टार्टिंग में ही ले आई थी, और इस पर इतनी सारी कलियां आई हुई है और फूल तो इस पर भरे हुए ही रहते थे। तो मैं ऐसे ही मैंने सोचा, मैंने कि पता नहीं फूल नहीं आ रहे, हो सकता है हवा जो तेज चल रही है इस वजह से कोई वजह हो सकती है। आपने देखा होगा हमारे जो गुड़हल पर कीड़ा लगता है, सेम उसी तरह का कीड़ा इस फूल पर भी लगा हुआ है, और चींटियां भी हैं जो बहुत बारीक सी छोटी सी होती हैं, वो चींटियां भी हैं, और उन्होंने इन फूलों को ख़राब किया हुआ है। और जो नई कली आ रही हैं वो तो इन्होंने ख़राब कर ही दी हैं, लेकिन जो फूल खिले हुए हैं वो भी ख़राब होने लग रहे हैं। ये जो गजनिया का प्लांट है ये मुझे बहुत पसंद है, इसके फूल भी आप देख रहे होंगे कितने सुंदर हैं। इस पर जो नई लीफ निकल रही हैं, नई कलियाँ निकल रही हैं, देखो उन पर भी ये कीड़ा लगा हुआ है, और ये फूल मुरझा चुका है खिलने से ही पहले, और देखो कितना कीड़ा इस पर लगा हुआ है। मैं पीछे की साइड से भी आपको दिखाती हूँ। ऊपर तो कीड़ा है ही, लेकिन नीचे और भी ज़्यादा है। जो मुलायम इसकी लीफ है उन पर भी, और देखो फूलों के पीछे भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगा हुआ है। अगर मैं इसको एक दो दिन नहीं देखती तो फूल तो क्या, प्लांट भी नहीं बच पाता। गजनिया के इस प्लांट पर बहुत सारी कलियां आई हुई थी, तो मैं सोच रही थी काश धूप निकलती तो कितने सारे फूल खिलते और ये गमला पूरा भर जाता, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। धूप तो निकली लेकिन फूल नहीं खिले। मैंने सोचा कि इसकी कलियां कहाँ चली गई हैं, देखा तो सब इस कीड़े ने और चींटी ने सब कलियां को ख़त्म कर दिया। तो फिर चलते हैं अपने फूलों को कीड़ों से बचाने के लिए, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने विनेगर लिया है जो कि हमारी किचन में ही मिल जाएगा, और अगर आपके यहाँ नहीं है तो किसी भी पास वाली शॉप से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं विनेगर लूँगी 5 ml, क्योंकि मेरी स्प्रे बोतल छोटी है। अगर आपके यहाँ गार्डन में प्लांट ज़्यादा है, अगर 2 लीटर के पानी में आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो 3 ढक्कन यूज कर सकते हैं। यहाँ मेरी स्प्रे जो बोतल है वो छोटी है और मेरे प्लांट भी कम है, तो यहाँ पर मैं 5 ml लूँगी, जो इन कीड़ों को मारने के लिए काफ़ी है। बस इन कीड़ों को मारने के लिए यही विनेगर काफ़ी है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और चलते हैं अपने गार्डन की ओर, जहाँ हम फूलों पर स्प्रे करेंगे। यहाँ पर मैंने सभी अपने प्लांट्स को धूप में रख लिया है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से स्प्रे करना है, और स्प्रे एक बार नहीं फिर मैं शाम को भी करूँगी, और देखती हूँ अगर कीड़ा हटता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट डे भी करेंगे, और फिर हमें ज़रूरत नहीं होगी, सब कीड़े अपने आप मर जाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है, जब आप स्टार्टिंग में स्प्रे करें तो बहुत अच्छे से करें, कोई जगह बचनी नहीं चाहिए, तो सभी कीड़े मर जाएंगे।
कीड़ा मैरीगोल्ड और गजनिया के प्लांट पर ही लगा है, बाकी के जो मेरे फ्लावरिंग वाले पौधे हैं उन पर नहीं लगा है। फिर भी जिन पर ये कीड़ा नहीं लगा था उन पर भी मैंने स्प्रे कर दिया है, क्योंकि कहते हैं ना जिस चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन वो बीमारी दूसरे प्लांट पर लग जाती है। तो फिर मैंने यही किया, मेरे गार्डन में जितने भी प्लांट हैं मैंने सभी पर स्प्रे किया है। और देखिए ये बहुत अच्छी कली थी, बहुत सुंदर हेल्दी, और इन पे फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होती, लेकिन देखो फूल भी ख़त्म हो गया है। एक दो ही पंखुड़ियाँ हैं जो खिली हुई हैं, और देखो कितना कीड़ा इन पर भी लगा हुआ है। और यहाँ पर भी वही सेम चींटियाँ हैं जो गजनिया के प्लांट पर हैं। इन फूलों पर आप देख सकते हैं एक भी फूल ऐसा नहीं है जिस पे वो कीड़ा ना लगा हुआ हो और चींटियां ना हो। सभी फूलों पर कीड़े लगे हुए हैं। तो जो कलियां खराब थी वो मैंने कुछ तो निकाल दी थी, और मैं कुछ अब निकाल दूंगी, क्योंकि वो तो बेकार ही हैं और खिलेंगी तो वो है नहीं। लेकिन जो फूल अच्छे से खिल रहे हैं उनको मैं खिलने दूंगी, बाकी की जो मुरझाई हुई हैं और जो खिल नहीं पा रही हैं मैं उन्हें निकाल दूंगी, क्योंकि इन फूलों का अभी सीजन है होली तक, तो मार्च अप्रैल तक तो अभी है ही, तो फूल बहुत खिलेंगे अगर ये कीड़ा हट जाएगा और ये चींटियां भी। तो नई कलियां हैं जो अभी बची हुई हैं वो खिलेंगी और फिर नई कलियां आएंगी। अभी तो सीजन है ही फूल खिलने का, इसलिए मैंने इन प्लांट्स का अच्छे से ट्रीटमेंट कर दिया है। कीड़ा भी हट जाएगा और चींटियां भी, तो फिर फ्लावरिंग होगी और बहुत अच्छे से फूल खिलेंगे। मैंने इस प्लांट पर काउंटिंग की थी कितनी सारी कलियां आई हुई हैं, तो इसमें 35 कलियां थी और 20 फूल खिले हुए थे, और कुछ बहुत छोटी छोटी सी कलियां थी जो मैंने काउंटिंग में नहीं की। और देखो इस कीड़े ने पूरा पौधा जो है बर्बाद कर दिया है। फूल कितने कम खिल रहे हैं, और कुछ कलियां ऐसी भी थी जो ख़राब हो चुकी हैं और मैंने उनको निकाल दिया, और अब मैं इस पर स्प्रे करूँगी। और आप देख भी रहे होंगे इस प्लांट पर कितनी सारी कलियां हैं, लेकिन ये कलियां ख़राब नहीं हुई हैं, ये बच जाएंगी।
ओके फ्रेंड्स, बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके प्लांट्स भी इसी तरह से ख़राब हो रहे हैं तो प्लीज़ उनको ऐसे ही बचाएं।